और परमेश्वर की आराधना और स्तुति हो। उसने आज हमें फिर से एकत्रित किया है उसके एक नए संदेश के साथ में। मैं पास्टर अभिनव हाजिर हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डेली बेसिस पर हम परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास कैसे करें। हम लोगों ने पिछली वीडियो में अभ्यास के बारे में सीखा है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू एंटर द मोस्ट होली प्लेस, महापवित्र स्थान में प्रवेश कैसे करें। ये सबकी इच्छा है कि सभी महापवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आज उसी को सीखने वाले हैं और आज आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा क्योंकि परमेश्वर आज आप लोगों को बहुत ही वंडरफुल टीचिंग देने जा रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप उन्हें भी बुलाएं और उनके साथ में इस वीडियो को देखें। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए। मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ। तेरे बेटे बेटियां जो मुझसे जुड़े हुए हैं इन सब के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज तू इनसे बातें कर और प्रभु प्रकाशन को खोल दे पिता इनके लिए। प्रभु ओपन कर पिता, कोई भी चीज छुपी ना रहे पिता, और ये महापवित्र स्थान में प्रवेश करने की शिक्षा को ग्रहण करने पाए और ये समझने पाए। प्रभु यीशु के नाम में हम तुझे आदर और महिमा और सम्मान देते हैं और सब ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो ये पिछली वीडियो का ही हम एक पार्ट मान सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि दैनिक आधार पर परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास कैसे करें। और आपको याद होगा मैंने मत्ती अध्याय 7 वचन 7 से मैंने प्रार्थना के 3 रियल्म्स के बारे में बताया था कि प्रार्थना के 3 क्षेत्र होते हैं और मत्ती 7 के 7 में वहां पर दिया गया है मांगो और खोजना और खटखटाना। तो ये बिल्कुल मूसा के तंबू के 3 क्षेत्रों के समान है, जिसमें होता है आउटर कोर्ट यानी कि बाहरी आंगन, उसके बाद होली प्लेस यानी पवित्र स्थान, और उसके बाद आता है होली ऑफ होलीज यानी महापवित्र स्थान। तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचे इस पर हम बात करने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था भजन संहिता 63 में प्यासी भूमि के बारे में बेसिकली ये बात करता है कि हमारा जो दिनचर्या स्टार्ट होती है, जब हमारी आंख खुलती है तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हम सूखी भूमि से शुरू करते हैं और प्रभु के बाट जो होते हैं, प्रभु के आने का इंतजार करते हैं। मैंने बताया था भजन संहिता 63 में प्यासी भूमि के बारे में, जहां से हम शुरू करते हैं। यदि हम एक बार सो जाते हैं और उसके बाद हम सुबह जागते हैं तो हम बिल्कुल एक ड्राई लैंड के समान होते हैं, निर्जल और ऊसर भूमि के समान होता है। भले ही हमने कल बहुत ही अच्छे से गुजारा हो, भले ही हमने बहुत अच्छी तरह से पवित्र जीवन जिया हो, लेकिन हमें आज फिर से पवित्र जीवन जीना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कल तो बहुत अच्छा रहा लेकिन आज पाप में गिर गया। कारण ये था कि उन्होंने स्टार्टिंग से डेली नहीं किया। उनको रोजाना ये करना पड़ता है। हम सबको रोजाना करना पड़ता है और यही एक की है जो एक विजयी मसीही जीवन तक पहुंचाती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 25 से 27 में पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को बस में रखता हूँ, अंडर सब्जेक्शन। मैं इसको अपने कंट्रोल में रखता हूँ ताकि ये मेरा शरीर पाप का कारण ना बने। मैं इसको मारता हूँ, कूटता हूँ और इसे बस में रखता हूँ, अधीनता में रखता हूँ। मैंने बताया था कि मैं रखता हूँ, मैं इसको रखा था नहीं है, मैं रखता हूँ यानी कि डेली मुझे करना पड़ता है। मैं इसको अनुशासन में रखता हूँ। बेसिकली हमें अपने शरीर को अनुशासन में रखना पड़ेगा यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना चाहते हैं। पौलुस ने कहा कि रोजाना देह को हमें बस में करना होगा, यानी कि हमें अपने शरीर को कंट्रोल करना होगा। सेल्फ कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें ये करना ही होगा। हालेलुया। और भजन संहिता 42 अध्याय वचन 1 से 2 में वो कहता है मैं परमेश्वर के लिए हाँपता हूं, मेरी आत्मा परमेश्वर के लिए प्यासी है, मैं हाँपता हूं, मैं उसके लिए व्याकुल हूं। जो ये बताता है परमेश्वर का इंतजार करना, जो ये बताता है कि हमें परमेश्वर की बाट जोहना ही होगा। हम जब परमेश्वर का वेट करेंगे, परमेश्वर का इंतजार करेंगे, तो परमेश्वर हमें एक नई शक्ति प्रदान करता है। होशे अध्याय 10 वचन 12 में हम पढ़ते हैं कि हम जो प्यासी और ऊसर निर्जल भूमि में जब स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारी भूमि है ये बिल्कुल पड़ती भूमि के समान है। इसको हमें जोतना होगा और धर्म के बीज बोना होगा। हालेलुया।
और धर्म के बीज के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि धर्म का बीज क्या है। हमें परमेश्वर का वेट करना पड़ेगा और हमें रोजाना अपनी पड़ती भूमि को जोतना होगा। वो भूमि को जोतने के बारे में बात करता है और यही वो पॉइंट होता है जब हम अपने पड़ती भूमि को जोतना स्टार्ट करते हैं। यहीं से परमेश्वर पाप की शक्ति से हम सबको आजाद कर देता है, क्योंकि जब हम सोते हैं और सुबह जागते हैं तो देह फिर से वापस आ जाता है और पाप की शक्ति फिर से पुनर्जीवित हो जाती है, वो फिर से वर्क करने लग जाती है। इनिमी इंतजार करता है आपके सुबह उठने की कि आप कब सुबह उठें और मैं आपके लिए योजनाएं लेकर आऊं। पाप हमेशा योजना लेकर आता है, शैतान आपके लिए योजना लेकर आता है कि आज आप ये पाप करेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं, टोटल सरेंडर कर देते हैं और इसे मारते कूटते और इसको बस में लेकर आते हैं और परमेश्वर का जब हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, चेंजेस शुरू हो जाता। यहीं से पाप की शक्ति से प्रभु हमें आजाद कर देता है। फिर पाप हम पर प्रबल नहीं हो सकता है। अगर हमने सुबह उठकर ये काम कर लिया तो पाप हम पर प्रबल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। भजन संहिता 39 वचन 7 से 8 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की बाट जोहना। और मैंने बताया मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए, क्योंकि आप में से कोई नहीं चाहेगा कि कोई मूर्ख आपकी निंदा करे। इसीलिए मैं परमेश्वर के लिए मैं उसका इंतजार भी करूंगा और मैं अपनी पड़ती भूमि को भी जोतूंगा, और ताकि कोई भी मूर्ख मेरी निंदा ना करे और मैं मूर्खता का पात्र ना बनूं और मैं हंसी का पात्र ना बनूं। लेकिन ये सब घटना आउटर कोर्ट में होती है, जो कि मैंने बताया ये पहला स्थान होता है, ये पहला क्षेत्र है आउटर कोर्ट। ये सारी घटना वहीं पर होती है, क्योंकि हमें यहीं पर लड़ना होता है, यहीं पर प्रभु का वेट करना पड़ता है, क्योंकि आउटर कोर्ट में वेट होता है, आउटर कोर्ट में इंतजार करना पड़ता है। और यहीं से हमें लड़कर पाप को हराने की शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हम सेकंड राउंड में नहीं जा सकते हैं जब तक हम पाप को हरा नहीं देते हैं। पाप होली प्लेस में नहीं जा सकता है, इसीलिए हमें आउटर कोर्ट में, बाहरी आंगन में इस पाप को हराना ही होगा, ये शक्ति हासिल करनी ही होगी, ताकि हम पाप के ऊपर विजय पा सकें। और ये डेली का काम है। और जब हम वेट करते हैं परमेश्वर का, हमारा इंतजार करना, हमारा प्रतीक्षा करना प्रभु का, ये एक बलिदान के रूप में है, ये एक सैक्रिफाइस है। तो हम कह सकते हैं आउटर कोर्ट में, बाहरी आंगन में बलिदान चढ़ाया जाता है और हमारा बलिदान इंतजार है। हम प्रभु का इंतजार करके अपने टाइम को बलि करते हैं, हम परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं। ये एक सैक्रिफाइस है और परमेश्वर इसे एक्सेप्ट करता है। अब कोई कह सकता है कि अगर हमें रोजाना पाप के लिए स्वतंत्र होने के लिए शक्ति प्राप्त करना होगा तो फिर मैं बचाया गया हूं, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि जो आपने पिछले पाप किए हैं, अब तक आपने जो पाप किए हैं मसीह में आने से पहले, उनकी कोई भी दंड आज्ञा नहीं होगी आपके ऊपर। आप पूरी तरह से मुक्त होंगे, आप टोटली फ्री होंगे। कोई भी पुराना पाप का दंड आपको आज नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है। तो पिछले पापों की सजा हम पर लागू नहीं होती है। और यही परमेश्वर का काम है कि मैं बचाया गया हूं, आई एम सेव्ड। और अब आपको स्वतंत्र कर दिया है। जब आपने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, आप स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्रता के बाद आपको क्या करना है? पवित्रीकरण की ओर बढ़ना होगा। जो बचाया गया है, जिसने नया जन्म प्राप्त किया है, वो पवित्रीकरण की ओर अपना स्टेप बढ़ाएगा और धीरे धीरे आगे चलता जाएगा पवित्रता की ओर। हालेलुया। और रोजाना प्रभु का इंतजार करना और परमेश्वर के साथ चलना, जब हम ये दोनों करेंगे तो एक नई शक्ति होगी और नई शक्ति, नई सामर्थ्य हमें मिल जाएगी। जैसा कि यशायाह में मैंने बताया कि हमें एक नया बल प्राप्त होगा, ना हम थकित होंगे, ना श्रमित होंगे, और हम रोज एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे और इस पाप की शक्ति को हरा देंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा?
ये फर्स्ट राउंड है और इसके बाद होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको दिखाना शुरू कर देगा। आपके भीतर अचानक से प्रार्थना तेज हो जाती है, अचानक से आपके अंदर एक आग प्रज्वलित होती है और आप प्रार्थना में बहुत ही आपके शब्द तैयार होने लगते हैं, आपके अंदर कुछ विस्फोट होने लगता है और वो अचानक से प्रार्थना तेज हो जाती है। और ये एक ढूंढने का स्थान है, ये ढूंढने वाला क्षेत्र कहलाता है। अब आप सेकंड राउंड में जाने वाले हैं और आपके अंदर प्रभु की प्रशंसा फूटने लगती है। आपके अंदर ऐसा होगा मानो गीत एकदम, और थैंक यू जीसस, आपके अंदर एक प्रशंसा वाला एक गीत फूटने लगता है। फिर कोई शिकायत नहीं रहती, किसी भी तरह का यहाँ पर कुछ नहीं, बस आप प्रशंसित हैं। आपके अंदर बहुत ही ज्यादा कुछ होने लग जाता है परमेश्वर के प्रति, और ये सेकंड राउंड में होता है। भजन संहिता 40 वचन 1 से 3 में हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट होता है ये आउटर कोर्ट ड्राई लैंड के बारे में बताता है। सूखी निर्जल ऊसर भूमि में मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तेरी दुहाई देता हूं, मैं तेरा वेट करता हूं। तो ये बाहरी आंगन में होता है। तो वचन 2 और 3 ये एक जो नया गीत के बारे में बात करता है, प्रभु यहोवा के लिए मैं एक नया गीत गाऊंगा, उसने मुझे एक नया गीत दिया। ये एक्चुअली राउंड 2 है, यहाँ पर प्रशंसा फूटने लग जाती है। राउंड 1 से राउंड 2 के लिए जैसे ही हम प्रवेश करते हैं हमारे अंदर एक नया गीत शुरू हो जाता है, और जैसे ही राउंड 2 में आते हैं तो ये स्टार्ट होता है एक गीत से। मैंने आपको बताया पहला राउंड सैक्रिफाइस, वहां पर हमें बलिदान चढ़ाना पड़ता है, और दूसरा राउंड पवित्र स्थान होता है, यानी कि प्रशंसा, गीत, प्रभु के लिए प्रफुल्लित होना, अंदर से गीत फूट निकलना। सेकंड राउंड में जब आप पवित्र आत्मा में प्रवेश करते हो तो यहाँ पर प्रभु के प्रति कोई संदेह नहीं होता है, प्रभु पर भरोसा फिर से रिस्टोर हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है। इसके लिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 40 अध्याय वचन 3। क्या लिखा है? उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। तो ये बताता है परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला स्थान, यहाँ पर कोई संदेह नहीं होगा। जैसे ही हम सेकंड राउंड में आएंगे कोई संदेह नहीं है, मैं बस अब परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि आपके अंदर अब वो गीत फूटने लगा है परमेश्वर के प्रति। आप जबरदस्ती ये काम नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ये भरोसा क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया आपके अंदर, अब आप उस पर भरोसा रख रहे हैं। ये सेकंड राउंड में होता है। लेकिन भजन संहिता 63 वचन 8 को मैं पढ़ता हूं। भजन संहिता 63 वचन 8, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और तू तो मुझे अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। वाह! इस वचन में 2 राउंड बताता है। सबसे पहला राउंड, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, यानी कि हे प्रभु मेरी आत्मा पूरे हृदय के साथ में तेरे पीछे पीछे चल रही है। नो डाउट, कोई संदेह नहीं, बस प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूं। पहले राउंड में यह होगा, और जैसे ही सेकंड राउंड आएगा तो कहता है कि तूने मुझे अपने दाहिने हाथ से थाम रखा है। यह बताता है प्रोटेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा राउंड जैसे ही आएगा, जो एक गीत से शुरू होता है, वहां पर प्रोटेक्शन आती है, हम एक सुरक्षा का अनुभव करते हैं। तो राउंड 2 में प्रोटेक्शन है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40 वचन 11। भजन संहिता 40 वचन 11 में लिखा है, हे यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। तो यहाँ पर हमें दया प्राप्त होती है परमेश्वर की। परमेश्वर हम पर दया करता है और वह करुणा और सत्यता को हमसे दूर नहीं करता और हमारी सुरक्षा करता है, वो प्रोटेक्ट करता रहता है। तो ये स्थान प्रोटेक्शन का कहलाता है, राउंड 2 प्रोटेक्शन का कहलाता है। हालेलुया! हम कह सकते हैं कि हमारे लिए दया और करुणा और सत्यता मेरे लिए रिजर्व करके रखी गई है, मेरे लिए संभाल कर रखी गई है, कोई छीन नहीं सकता है और मेरी प्रोटेक्शन को कोई दूर नहीं कर सकता है। और ये वो स्थान कहलाता है जहां से सर्वशक्तिमान सहभागिता को रिस्टोर कर देता है। वाह! अब हमारा परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है, फेलोशिप है, वो बहाल हो गई है, रिस्टोर हो गई है। ये तो हो गया पवित्र स्थान के बारे में, राउंड 2 पवित्र स्थान के बारे में। अब मैं बात करूंगा राउंड 3 के बारे में, जो बहुत ही महापवित्र स्थान के बारे में बताता है। हालेलुया!
महापवित्र स्थान के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 46 वचन 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप हो जाओ और जान लो, आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूँ। एक्चुअली इसका वर्णन करना मेरे लिए कठिन है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करता हूं और कुछ बाइबल के वचन देता हूं जिससे ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाए। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 42 वचन 7। लिखा है, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूं। इस वचन का मतलब आप समझिए, तेरी तरंगों में यानी कि अनॉइंटिंग आपके लिए एक अभिषेक है, पावर है। ये तरंगे यहाँ पर अभिषेक और पावर के बारे में बताती हैं, और इसे हम कह सकते हैं पानी का झरना। और मैं इसको कहना चाहूंगा लाइक ए इलेक्ट्रिसिटी, एक विद्युत की तरह, एक करंट की तरह ये लगता है। पास्टर बेन्नी ने बताया कि मैंने पवित्र आत्मा को जो महसूस किया जब मैं प्रार्थना कर रहा था बीटिंग से, फिर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में जैसे ही गया, तीसरा दौर जैसे ही स्टार्ट हुआ, प्रार्थना का तीसरा क्षेत्र में एंटर होते ही मेरे हाथों में करंट जैसा महसूस हुआ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, और मेरे हाथों से प्रवाहित हो रही थी। ऐसा ये हाथ से प्रवाहित हो रहा था, उंगलियों में उनको महसूस होने लगा था। और कभी कभी ये मुझे महसूस होता है, मैं जब मैं प्रार्थना करता हूं तो लाइक इलेक्ट्रिसिटी, करंट की तरह अचानक से कुछ होने लगता है। ये महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का एक संकेत है कि आप अभी एक महापवित्र स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। तेरी तरंगों में आपको एक अभिषेक महसूस होगा, एक नया अभिषेक आपको प्राप्त हो रहा है, आपको एक नई सामर्थ्य महसूस हो रही है। ये सामर्थ्य पाप से हराने वाली शक्ति वाला नहीं, ये सामर्थ्य अलग है, ये शक्ति कुछ अलग है, आपको महसूस होती है। और तेरी लहरों में यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति, आप अब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। अब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रभु के साथ में हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी को आप महसूस कर पा रहे हैं। एंड दिस इज ए थर्ड राउंड। और यहां पर जो मैंने पहला वचन पढ़ा था 46 के 10 में, शांत हो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। इसका मतलब है शांत होना, यानी स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब होता है कि शांति, जिसे हम पीस के साथ में, जो इंग्लिश में पीस वर्ड है उसके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये वो वाली शांति नहीं है, ये स्थिरता के बारे में बताता है। और ये थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करूं तो ये निशब्दता के बारे में बताता है। कोई अब शब्द नहीं है, मौन होना, मौनता के बारे में बताता, निशब्द होना। अब कोई शब्द मेरे पास बाकी नहीं रह गया है, अब मैं जान गया हूं कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। यहां पर आप अपने परमेश्वर को जान लोगे और आप कुछ नहीं बोल सकते हो। आपको पता है लोग शांत क्यों रहते हैं, क्यों रह पाते हैं शांत? दो कारण हैं। पहला, या तो उनके पास बहुत कुछ कहने के लिए है, और या फिर उनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। क्योंकि जहां कुछ बहुत कहने को होता है पर नहीं कह पाते हैं वो एक अलग चीज, और जब कुछ शब्द नहीं रहते कि अब मैं कुछ नहीं कह सकता, ओह जीसस तू महान है, मेरे वर्णन से अब तू बाहर है। निशब्द होना, और ये वो स्थान है जहां पर आप निशब्द हो जाएंगे, स्टिलनेस। इसको बोलते हैं स्थिरता। अब आप यहां से हिल नहीं सकते हैं। हालेलुया। ये स्टिलनेस के कारण होता है। मैं इसको बार बार जब स्टिलनेस बोलूं तो आप निशब्दता के बारे में ही समझना, क्योंकि स्टिलनेस वर्ड इसको अच्छे से डिफाइन करता है एक्चुअली जो मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है शांत हो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। अब तुम कुछ नहीं कह सकते हो, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो पहला राउंड हुआ वेटिंग करना, एंड सेकंड राउंड पवित्र स्थान, और उसके बाद स्टिलनेस, एकदम शांत, निशब्द होना। तो प्रतीक्षा करना मानसिक होता है, लेकिन स्टिलनेस ये आत्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है। जब आप बैठते हो, जब आप आउटर कोर्ट में होते हो तो आप शारीरिक अवस्था में होते हो, उसके बाद आप आत्मिक अवस्था में जाते जाते महापवित्र स्थान तक पहुंच जाते हो। जब आप प्रार्थना करने बैठे तब यह आपके लिए एक प्रक्रिया है और आप वहां तक पहुंचते हैं।
हालेलुया। अब वहां पर कुछ ऐसा होता है, जैसे ही आप स्थिर होते हैं, स्टिलनेस हो जाते हैं, जैसे ही आप निशब्द हो जाते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कह सकता, तो वहीं पर मानो ऐसा होता है कि आपकी बॉडी उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गई हो। आपका जो आत्मिक तंत्र है वो अब बॉडी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया है, बॉडी से कोई मतलब नहीं रह गया है। अब एक आत्मिक क्षेत्र में आप हैं। हालेलुया। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको कुछ होता हुआ महसूस होगा, जब शक्ति बहुत ही अत्यधिक प्रबल हो जाती है, आपको कुछ महसूस होगा कि कुछ हो रहा है। हालेलुया। लेकिन ये हमें डेली करना पड़ता है, हमें रोजाना करना पड़ता है। आपको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं सोऊंगा फिर से शरीर वापस आ जाता है, तो डेली करना होता। इसीलिए जो लोग नहीं करते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर एक भी दिन मिस कर देते तो दूसरा भारी पड़ेगा, उसके बाद भी अगर आपने नहीं किया बैठकर तो तीसरा भारी पड़ेगा, और धीरे धीरे आप एक बोझ तले नीचे आ जाते हो, फिर आप उठना भी चाहो नहीं उठ पाते हो। इसीलिए आज है कि आप रोजाना करना स्टार्ट करें और प्रभु की उस शक्ति को मांगे, क्योंकि आपको पता नहीं था, परमेश्वर आपको एकदम बूम, एकदम से आपको ये ताकत देगा और पूरी तरह से सारे बंधन टूट जाएंगे और आप स्टार्ट कर दो। आज से स्टार्ट कर दो डेली उसका इंतजार करना, और परमेश्वर आपको आजाद करेगा और रोजाना आप उसको महसूस करोगे, और फिर देखना आपकी लाइफ, फिर देखना कितना बदल जाता है जैसे ही आप महापवित्र स्थान पर पहुंचने लग जाओगे। लेकिन आप लगातार पहाड़ की चोटी पर नहीं बने रह सकते हैं, क्योंकि आप उतनी प्रार्थना करोगे जितनी आपको जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमें फिर से शरीर में वापस जाना पड़ता है। माउंटेन टॉप पर आप कोई ग्रोइंग नहीं कर सकते हो। माउंटेन टॉप एक स्टिलनेस है, स्थिरता है, वहां पर आप ग्रो नहीं कर सकते हो। परमेश्वर इसीलिए आपको फिर से वैली के लिए जाने को बोलता है कि आप फिर से घाटी के लिए लौटो। आप घाटी में जाओगे तो वहां पर ग्रोइंग है, वहां पर उपजाऊ है, और आप वहां पर उपजोगे, क्योंकि संसार की जो चुनौतियां हैं इनका सामना करके आप उपजते हो। क्योंकि अगर ये नहीं हो तो आप कभी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हो। घाटी में इस जीवन की चुनौतियां हमें प्रभावित करती हैं, और मूसा को भी प्रभु ने कहा था कि अब तुम्हें नीचे जाना होगा। मूसा को वो महापवित्र स्थान छोड़ना पड़ता था, फिर से घाटी की तरफ वो जाता था ताकि वो चुनौतियों का सामना कर सके, क्योंकि बाहर बहुत सारी उसके लिए चुनौतियां थी। और मत्ती अध्याय 17 में जब आप यीशु मसीह का रूपांतरण के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे माउंटेन टॉप पर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रभु का बदलना, रूपांतरित हो जाना। लेकिन उसके बाद यीशु उस पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, और पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद वो क्या काम करते हैं आप खुद पढ़ना, मत्ती अध्याय 17। आप ये देखना कि वो घाटी में आकर वो क्या करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि घाटी एक लर्निंग प्लेस है, सीखने वाला स्थान है, जहां से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और इस वक्त आप लोग घाटी में ही बैठे हुए हो, माउंटेन टॉप पर आप नहीं सीख रहे हो, आप घाटी में बैठे हुए इस वक्त अपने घरों में सीख रहे हो ये सारी चीजें। हालेलुया। वैली इज ए लर्निंग प्लेस। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 89 वचन 15। भजन संहिता 89 वचन 15 में लिखा, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। तो यहाँ पर जो आनंद के ललकार की बात कही गई है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं जॉयफुल साउंड, लेकिन ये शोर नहीं है। हालेलुया। ये एक्चुअली में उसकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता के बारे में बताता है। जब आप परिपूर्ण हो जाते हैं वो आनंद का शोर, लेकिन ये वॉइसी नहीं है, बाहर का शोर मचाने वाला नहीं है कि आप बड़ी जोर जोर से शोर मचाने लगे ना। ये आनंद की परिपूर्णता के बारे में एक्सप्लेन करता है कि अब आप आनंद की परिपूर्णता में पहुंच चुके हो, जहां पर ईश्वर आपको ले जाना चाहता है। ये वो स्थान है जहां पर आप आत्मा में चलने लग जाते हो। हम लोग कहते हैं ना कि आत्मा में चलना मैं चाहता हूं पर नहीं जा पाता हूं। ये वो स्थान है जहां पर हम आत्मा में चलते हैं, और यह कहलाता है परम पवित्र स्थान। हालेलुया। परम पवित्र स्थान में आप आत्मा में चल पाते हैं, आप आउटर कोर्ट में आत्मा में नहीं चल सकते हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं गलातियों अध्याय 5 वचन 16 में लिखा है, बहुत ही अद्भुत वचन है आपके लिए। गलातियों अध्याय 5 वचन 16,
पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब ये कैसे होगा कि शरीर की लालसा पूरी ना करोगे? आप कह सकते हैं कि पास्टर मैं आत्मा में चलता हूं लेकिन फिर भी बार बार मुझसे पाप हो जाता है। बात यह है कि जब आप तीसरे राउंड में होते हैं, मैंने अभी बताया कि आपका शरीर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप शरीर की सुन कब पाएंगे? आपका शरीर डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसीलिए तीसरे स्थान पर जैसे ही आओगे आप शरीर की सुन ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल, कोई नहीं सुन सकता। पवित्र स्थान में रहते हुए शरीर की नहीं सुन सकता, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए इस राउंड को पार करने के लिए आप 15 मिनट में नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आपको 1 घंटा तो बिताना ही पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भर भी नहीं चल सकते हो? 1 घंटा यीशु ने कहा, ये 1 घंटा इंपॉर्टेंट है। यीशु ने कहा 1 घंटा, मैं 1 घंटा प्लस की बात करता हूं, लेकिन यीशु ने कहा कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा से कम में ये नहीं हो सकता है। आप जिस राउंड में जाना चाहते हो ये 1 घंटे में, इससे कम में नहीं हो सकता है। लगभग 1 घंटा, इससे कम नहीं, इससे ऊपर हो सकता है लेकिन कम नहीं। हालेलुया। 15 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते। आप सुबह जल्दी जागें और जल्दी परमेश्वर को प्राप्त करें। सबसे पहला काम प्रार्थना करना, सबसे पहला काम अपने ईश्वर का दुहाई देना, अपने ईश्वर का गुणगान करना, उसका इंतजार करना। ये सारी चीजें जो मैंने आपको सिखाया, और इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस, इसको बोलते हैं कीमत। लेकिन मैंने इस कीमत को चुकाना चुना है। मैं कीमत चुकाता हूं अपने ईश्वर के सामने। मैं अपना एक बलिदान देता हूं, समय का मैं बैठता हूं। मैं आपसे 2 घंटे के लिए प्रार्थना के लिए नहीं बोलता हूं कि आप 2 घंटे बैठो, एटलीस्ट 1 घंटा आप अपने परमेश्वर के साथ बिताएं और आप बदल जाओगे। ये तीसरा स्थान ट्रांसफॉर्मेशन का, माउंटेन टॉप, और यहां पर रूपांतरण होता है। जैसे यीशु का रूपांतरण हुआ, आपका रूपांतरण होता है और आप बिल्कुल परमेश्वर की छवि में, उसकी इमेज में बन जाते हैं। हालेलुया। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रूपांतरण होगा और उसकी इमेज में हम बन जाएंगे। वाओ। और यही बदलाव का क्षेत्र कहलाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप किसी समस्या में घिरे हुए हैं और आपको कुछ नहीं सूझता है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स से उबरने की जरूरत है। इन प्रॉब्लम्स को आपको एक तरफ करना होगा, एक साइड में लगाना होगा और आपको यह स्थान चुनना होगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। और जैसे ही आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 पहुंच जाएंगे, कर लेंगे, डेली बेसिस पर आप करना शुरू कर देंगे, ये प्रॉब्लम जो आपने साइड में की है खत्म। ये आपको हर्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो चुका है अब शरीर आपका। अब आप आत्मिक प्राणी हैं, अब आप आत्मा में चल पा रहे हैं। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? जो परम पवित्र स्थान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। जब हम उसके स्थान पर बैठते हैं तो हम उसमें ठिकाना पाते हैं। कोई भी शत्रु आकर हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। कोई भी महामारी हमें गिरा नहीं सकती है, मार नहीं सकती है। 10,000 और लाखों गिर जाए, हमारा कुछ नुकसान नहीं हो सकता। चाहे आई फ्लू आ जाए, दुनिया का फ्लू आ जाए, चाहे कोई भी बीमारी, कोरोना महामारी, कुछ भी आ जाए, आपका नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 डेली बेसिस पर आप करते हो। अपने परमेश्वर के पास डेली जाते हो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 में लिखा है कि हम परमेश्वर की छवि में बदल दिए जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन वचन है यहाँ पर। इसमें लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। धीरे धीरे करके जब हम डेली अभ्यास करने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके हम उसकी छवि में बदलने लग जाते हैं, फिर आपके लिए ये जो शरीर है भारी नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे यूं आप इसको मिटा सकते हो, इसको हरा सकते हो। हालेलुया। और जैसे ही आप महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही मध्यस्थ का जन्म होता है। हालेलुया। और ये आपको लोगों के लिए प्रार्थना करने का बोझ देता है। ये वो स्थान होता है जहां पर परमेश्वर आपसे प्रार्थना करवाता है।
वो बोझ देगा आपको लोगों के लिए प्रार्थना करने का। और ये बोझ आपकी अपनी प्रार्थनाओं का नहीं होगा, ये बोझ आपका नहीं होगा। आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होगे, बल्कि आत्मा दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। आप आउटर कोर्ट में बैठकर, बाहरी आंगन में बैठकर दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हो, आप पर भारी पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही आप तीसरे राउंड में जाओगे, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कर दोगे। यहां पर आप अपना सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि शरीर डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अब आत्मा आप में प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के वचन के माध्यम से बहुत कुछ सीख मिली होगी, और मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आज के इस सुनहरे मौके के लिए मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक अच्छा समय हमने गुजारा है पिता, अपने प्रभु मित्रों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, और तेरे बेटे बेटियों के साथ में, आत्मिक प्राणियों के साथ में। और प्रभु तूने इन्हें ब्लेस किया है, तूने बहुतायत की प्रभु आशीष दी है पिता। इन्हें उस स्थान तक पहुंचाने में मदद कर प्रभु, तीसरे राउंड तक प्रभु ये डेली बेसिस पर पहुंच सके, और इनकी आदत में लेकर आ, इनका शरीर पिता आदत में आने पाए, और रोज आना प्रभु ये तुझे प्रभु इंतजार करें पिता, और तेरी बाट जो है पिता, और इन्हें पूरी तरह से बदल दे पिता, और पाप की शक्ति को यह हराने पाए पिता, और तेरी महिमा होगी इससे, और यह आत्मिक बन जाएंगे, और धीरे धीरे प्रभु तेरे रूप में ये बदल जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं, इन्हें ब्लेस कर पिता, और कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम इनको प्रभु टच ना करने पाए। रोग इनसे दूर कर दे, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनसे दूर कर दे, और जो सांसारिक क्रिटिसिस है इनको दूर कर दे। मैं चाहता हूं इनको प्रभु तू बूस्ट कर पिता, तू अपनी आत्मा में प्रभु इनको लेकर जा, बूस्ट कर पिता परमेश्वर, इनके अंदर वो प्रज्वलित कर दे, जो बुझा हुआ है पिता वो प्रज्वलित कर दे यीशु नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं, हम तुझे आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने के लिए यीशु नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूं। परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। हालेलुया। ये बहुत ही अद्भुत घड़ी रही, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में इस वचन को शेयर करते हुए। उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, और साथ ही साथ अब ये समय है परमेश्वर को देने का। स्क्रीन पर जो जानकारी आ रही है, आप अपना बीज बो सकते हैं। ये गूगल पे नंबर है, और साथ ही साथ ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं यदि आपको कुछ पूछना है, या फिर स्क्रीन पर दिए गए जो स्क्रॉल चल रहा है, आप हमें प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर एक फोन नंबर नहीं उठाया जाता है तो दूसरा लगाएं, लेकिन आप लगाएं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और दान देना, बीज बोना, परमेश्वर के राज्य के लिए देना, यह हमारे लिए एक आज्ञा है, यह धर्मी लोगों के लिए एक आज्ञा है, और साथ ही साथ एक वर्शिप भी है। क्योंकि मैं अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर यहोवा की आराधना करूंगा। मैं अपनी संपत्ति के द्वारा भी, हालेलुया, मैं अपनी संपत्ति से बढ़कर अपने ईश्वर को प्यार करता हूं। इसीलिए संपत्ति जो उसने मुझे दी, मैं उसको देने में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना बीज जरूर बोऊंगा। इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए जो लोग बीज बोते हैं, परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होता है, और वह उन लोगों की तुलना में अधिक ब्लेस होता है जो बीज नहीं बोते हैं। आप आगे आएं और अपना बीज बोएं, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप डेली रीडिंग्स पाना चाहते हैं कि आज आपको कौन सा वचन पढ़ना चाहिए, और चर्च के नोटिफिकेशंस, प्रेयर मीटिंग्स वगैरह, इन सारी चीजों की जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे चर्च से जुड़ना चाहते हैं, तो बोने के माध्यम से आप हमारे चर्च में जुड़ सकते हैं, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको सदस्यता आईडी दे दी जाएगी, मेंबरशिप आईडी मिल जाएगी, और मैं आपको वहीं मिलूंगा। मैसेज सेक्शन पर आप मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हो, वो डायरेक्ट मेरे मोबाइल पर आती है, और मैं आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो आज का सेरेमन इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शालोम।